अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इरम। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस विद यू इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके फंक्शंस बताऊंगी, उसके बाद सिंपल सेंटेंस के रूल्स, नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, क्वेश्चंस के रूल्स और नेगेटिव क्वेश्चंस के रूल्स। सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, या यूँ कह लें कि इस टेंस को किस टाइम यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिनोट अ एक्शन दैट इज़ जस्ट completed in past and has impact on present। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल देखें, आई हैव प्लेड अ मैच। इसकी सेकंड एग्जांपल है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम वॉक। आई हैव जस्ट कम बैक से पता चल रहा है कि एक काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड है बट कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल है, ही हैज़ रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। ये भी एक ऐसा एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रेजेंट पे इम्पेक्ट है। हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस के रूल्स हैं उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इस फॉर्म कौन सी यूज़ होगी और दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। फॉर्म इसमें थर्ड यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो हैज़ और हैव यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है हमारे पास, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ की एडिशन करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नीचे चार्ट में भी दिखाया गया है कि जो हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो उसमें हम लोग जस्ट हैज़ का एडिशन कर रहे हैं, बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ हम लोग हैव का एडिशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंसेस की। फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। अब इस सेंटेंस पे अगर आप लोग ज़रा गौर करें तो पता चल रहा है कि जो बात है वो प्रेजेंट की हो रही है। टुडे, टुडे मीन्स कि आज की बात हो रही है, लेकिन काम कंप्लीट हो चुका है, अभी इस टाइम पे हो नहीं रहा, कंप्लीट हो चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे, ठीक है। एक काम है जो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे है। तो ये इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैव, फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आई था तो इसलिए हमने एडिशन की है यहाँ पे हैव की। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव ईटन अ लॉट इन दिस पार्टी। तो अब इसमें भी सेम सिचुएशन है, दिस पार्टी की बात हो रही है, मतलब पार्टी अभी चल रही है लेकिन खाना खा चुके हैं, ठीक है। यानी कि एक काम हो चुका है और उसका इम्पैक्ट है प्रेजेंट पे। वी हैव ईटन अ लॉट इन दिस पार्टी। वी के साथ भी हैव का एडिशन होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, ही हैज़ कम टू सी मी दिस वीक। अच्छा, अब ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि कोई काम है और काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब पहले से हो चुका है, पता नहीं एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है दिस वीक की बात हो रही है। दिस वीक मीन्स प्रेजेंट टाइम, वीक कंटिन्यू है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव जस्ट अराइव्ड होम आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज। सेम सिचुएशन है, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है इसमें हमारे पास। लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव विजिटेड माई कज़न दिस मंथ। इसकी सेम सिचुएशन है जैसे कि थर्ड सेंटेंस में हमारे पास था, ही हैज़ कम टू सी मी दिस वीक। तो यहाँ पे हमारे पास दिस मंथ की बात आ रही है। एक्शन कंप्लीटेड बट हैव इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा उसी तरह से, जस्ट हैव नॉट और हैज़ नॉट आ जाएंगे, सिंपल हैज़ और हैव नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई, वी, दे, यू है तो उसमें हैव नॉट की एडिशन होगी, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसमें हैज़ नॉट की एडिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। देख सकते हैं आप लोग इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे सिंपल सेंटेंस का था, लेकिन इसमें जस्ट एडिशन हुआ है नॉट का। वी हैव नॉट ईटन अ लॉट इन दिस पार्टी। ही हैज़ नॉट कम टू सी मी दिस वीक। दे हैव नॉट जस्ट अराइव्ड होम आफ्टर लॉन्ग हॉलीडे। सेम सिचुएशन है, हर टेंस में एक्शन इज़ completed but has impact on present time. Last example, I have not visited my cousin this month.
नॉट का एडिशन है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है, उसमें भी उसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी। पुट द हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। उसी तरह से हैज़ और हैव का ही यूज़ होगा इसमें भी एज अ हेल्पिंग वर्ब, बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले आफ्टर द सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे सिंपल सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। का स्ट्रक्चर पर कुछ इस तरह से बन जाएगा, हैव प्लस अगर हमारे पास है सब्जेक्ट आई वी दे यू हैं तो हमारे पास स्टार्ट में हैव आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसकी है, हैव आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। सेम एग्जांपल कोड की है मैंने जो ऊपर भी यूज़ कर चुकी हूँ, बस इसमें हैव की पोजीशन चेंज हुई है। पहले हैव जो है आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ हो रहा था, अब बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हैव वी ईटन अ लॉट इन दिस पार्टी। हैव की पोजीशन चेंज हुई है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है, हैज़ ही कम टू सी मी दिस वीक। हैज़ जो है वो आफ्टर द सब्जेक्ट की बजाय बिफोर द सब्जेक्ट आ गए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, हैव दे जस्ट अराइव्ड होम आफ्टर लॉन्ग हॉलीडे। हैव आई विजिटेड माई कज़न दिस मंथ। सेम सिचुएशन। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही यूज़ होगा हर जगह पे इस टेंस में। हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट जो है वो नॉट का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, हैव प्लस आई वी दे यू में से कोई भी चीज़ जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हमारे पास हैज़ आ जाएगा स्टार्ट में, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे, जब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव में था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हैव आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट टुडे। तो यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हुई है, जस्ट नॉट ऐड हुआ है। नॉट जो है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट इसका एडिशन हुआ है और हमारी जो नेगेटिव क्वेश्चन की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन थी दैट इज़ कंप्लीटेड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, हैव वी नॉट ईटन अ लॉट इन दिस पार्टी। हैज़ ही नॉट कम टू सी मी दिस वीक। हैव दे नॉट जस्ट अराइव्ड होम आफ्टर लॉन्ग हॉलीडे। हैव आई नॉट विजिटेड माई कज़न दिस मंथ। सारे के सारे सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरह से हैं, जस्ट हेयर हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ नॉट। एडिशन ऑफ नॉट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से इसके फंक्शंस और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है और एग्जांपल्स के थ्रू जो मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।